तो फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को कम बजट में एक अच्छा एसी मिले, तो आज मैं आपको स्पेशली उसी का डेमो दूंगा कि आपको अच्छा एसी कौन सा मिले। तो कम बजट का है, ब्रांड भी पॉपुलर है और ब्रांड का नाम भी है और काफ़ी पुराना ब्रांड है। क्योंकि ये ब्रांड काफ़ी पुराना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ब्रांडों के साथ। तो कैलविनेटर एसी एक ऐसा एसी है जो कि पावरफुल कूलिंग देता है और काफ़ी हद तक उसके प्राइस ऑलमोस्ट कंपेयर टू काफ़ी कम भी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर्स क्या होता है, किसी के पास बजट की कमी होती है, तो ये उसी बजट में है कि आपको बजट भी कम मिलेगा और एसी भी बेहतरीन मिलेगा। और वारंटी तो खैर सभी ब्रांड ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं, बट आपको ये है कि आपको एक कम बजट में अच्छा एसी मिल जाए, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो आज जो मैं आपको स्पेशली डेमो दूंगा, आज मैं आपको दूंगा कैलविनेटर का 1.5 टन के 3 स्टार का डेमो, जो कि 2023 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये डेमो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप कैलविनेटर एसी लेने परचेज़ करने जाओगे तो आपको इसका प्रॉपरली पहले से ही डेमो मिल जाएगा कि इस एसी में एक्चुअली में मेन की फीचर्स क्या आते हैं। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल को लेके इसका जो मॉडल कोड है वो है KAS-I18CPTC इसका मॉडल है, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये मॉडल कूलिंग कितनी देता है, तो इसकी जो स्पेशल कूलिंग कैपेसिटी है वो 5050 वोट तक है सर। और अगर देखी जाए तो इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 2525। मैं मैक्सिमम 5050 एंड मिनिमम 2550 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है और ये 100 स्पीड एंड 50% स्पीड पे चलता है। यानी अगर ये आपकी 100 स्पीड पे चल रहा है तो ये फुल कूलिंग कैपेसिटी पे चलेगा आपका 5050 पे। अगर ये वेरिएबल स्पीड पे जाता है, ये कूलिंग टेम्परेचर सेट करने के बाद वेरिएबल स्पीड पे आता है, तो उसको माना जाता है 50% कूलिंग, तो ये जाता है 2525 कूलिंग कैपेसिटी तक जाता है। यानी एक 1 टन या 0.8 टन की कूलिंग कैपेसिटी के बराबर ये चलेगा। यानी अगर ये 0.8 यूनिट के करीब यूनिट तक चलेगा, टन तक चलेगा, तो ये आपका काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग करेगा। तो अब बात करते हैं इसके ISEER की, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसका जो ISER है वो है 3.86 ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 1012.67 इसका यूनिट पर ईयर है। यानी अगर आप इस एसी को लगातार 1 घंटा चलाते हो तो लगभग आपका 1.1 यूनिट या फिर 1 यूनिट के करीब आएगा बिजली का बिल। बट कंडीशंस ये होती है, इसमें काफ़ी कंडीशंस होती है, क्योंकि आप लगातार 1 घंटा तो एसी नहीं चलाते हो और ना ही लगातार 1 घंटा एसी चलता है। क्योंकि एसी जब स्टार्टिंग चलेगा तो अपनी फुल पावर पे चलेगा, जो उसकी फुल पावर होगी तो 1500 से 1600 वॉट के करीब होगी, जो कि उस समय आपका तुरंत 1.2 यूनिट या 1.5 यूनिट के करीब ले लेगा। जब वो कूलिंग कर देगा तो और एक वेरिएबल स्पीड आ जाएगा, तब वो डाउन हो जाएगा, तो उससे क्या होता है वो वहाँ पे बिजली कम लेगा। तो इससे हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये एसी कितना लेगा, तो इसकी कंडीशंस होती है। इसीलिए मोटा मोटा हिसाब है कि ये आप अगर 1 घंटा लगातार चलाते हो तो ये 1 यूनिट के करीब या 0.7 यूनिट के करीब आपका बिजली का बिल आएगा। यानी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आएगा आपका। बात करेंगे इसके कंप्रेसर की, तो ऑब्वियसली ये रोटरी कंप्रेसर है, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है और इन्वर्टर मॉडल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले कंप्रेसर ही दे रहे हैं ज़्यादातर, और रोटरी कंप्रेसर ही उसमें यूज़ हो रहा है। रोटरी कंप्रेसर इसलिए क्योंकि रोटरी कंप्रेसर की जो वाइब्रेशन होती है वो कम होती है, नॉइज़ लेवल कम होती है, और कूलिंग के मामले में वो नंबर 1 माना जाता है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, ब्लू AI कोटिंग। स्पेशली कंपनी इसमें जो इसका कंडेंसर्स एंड आपका इवेपोरेटर कॉइल्स है, उसमें स्पेशली इंडोर एंड आउटडोर में ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग देती है। ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग होती है जो कि स्पेशली रस्टिंग एंड गैस लीकेज के लिए बनाई जाती है। यानी अगर एसी चल रहा है और कुछ महीने हो गए तो उसमें क्या होता है, सल्फर की वजह से जो कॉपर की कॉइल्स होती है उनके साइड्स किनारे में, उसमें क्या होता है, रस्टिंग जमना स्टार्ट हो जाती है, यानी करोजन लगना स्टार्ट हो जाता है।
या फिर एसी में डस्ट पकड़ जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, एसी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी ने स्पेशली कोटिंग दे रखी है जिसकी वजह से आपका एसी काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। इसी को एंटी कोरोजन कोटिंग, ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग कहते हैं। कंपनी इसमें स्पेशली 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देती है कंपेयर टू आजकल तो 2023 में नॉर्मली सभी ब्रांड, कोई 6-in-1, कोई 5-in-1, कोई 4-in-1 एंड कोई वेरिएबल स्पीड सभी दे रहे। तो यहाँ पे भी ब्लू स्टार ने कैल्विनेटर ने 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स दे रखे हैं। जो मोड्स आपके चलते हैं वो चलते हैं आपके 50% पे, 60% पे, 80% पे, 100% पे एंड 110% पे। यानी अगर आप इस एसी को चलाते हैं तो इसको आप हाईएस्ट मोड पे भी चला सकते हो और लोअर मोड पे भी चला सकते हो। इसका बेनिफिट होता है बिजली की सेविंग एंड हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी मिलना। तो आप इसको अलग अलग स्पीड पे चला सकते हो। इसका नेक्स्ट फीचर आएगा आई फेवर। आई फेवर क्या होता है, ये आपका जो रूम की जो एयर होती है या टेम्परेचर कूलिंग होती है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये सेव करता है फ़ैन स्पीड को। यानी ये जो फ़ैन होती है उसकी स्पीड को ये कम ज़्यादा करता रहता है रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। तो आई फील इसका नेक्स्ट फीचर है। आई फील में क्या होता है, ये सेंस करता है रिमोट के आसपास के एरिया को। जहाँ पे आपने रिमोट रखा होगा या फिर जहाँ पे आप बैठे होंगे तो ये सेंस करेगा और उसके आसपास कितना टेम्परेचर है, कितनी वहाँ पे कूलिंग चाहिए, और जो अदर्स एरिया में कूलिंग मिल रही है वही सेम कूलिंग भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करेगा। यानी अगर 3 से 4 मेंबर भी कॉर्नर टू कॉर्नर या कहीं भी बैठे हैं तो सेम कूलिंग आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं आई फील। यानी ये सेंस करेगा और फील करेगा कि कहाँ पे स्पेशली मेरे को कूलिंग उतनी देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। एंटी फंगस स्पेशली एक ऐसा फीचर है एंटी फंगस। इसमें जो फिल्टर्स होते हैं स्पेशली एंटी फंगस फिल्टर बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक रूम की जो एयर डस्ट है या एयर पार्टिकल्स है, बैक्टीरियास वगैरह है, उनको ये काफ़ी हद तक डीएक्टिवेट करता है और उनको रिमूव करता है। एक टाइप से ये जो रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करने का काम करता है। इसका जो डिस्प्ले होता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मेरा ये मतलब है अगर इस पर लाइट्स आ रही है तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ऑटो रीस्टार्ट प्रोटेक्शन। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने 16 या 17 डिग्री लगा रखा हो कोई भी टेम्परेचर और अचानक से लाइट चली आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली उसी टेम्परेचर स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा। इसी को हम बोलते हैं ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन। सेल्फ डायग्नोसिस एक ऐसा फीचर है कि जो एसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है और बताता है कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। यानी इसका एक फॉर्मूलास होते हैं, एरर कोडिंग होती है। अगर एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एसी वहाँ पे एरर कोड शो कर देता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। हाई डेंसिटी फिल्टर विद एंटीवायरल कोटिंग। जो इसका फ़िल्टर होता है एंटीवायरल कोटिंग का बनाया जाता है। PM0.3 फ़िल्टर के साथ ये यूज़ होता है। ठीक है, 100% कॉपर के साथ आता है। इसका जो कॉपर कॉइल होता है 100% होता है। कॉपर आपको पता ही है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये 100% कॉपर है। अब बात करेंगे लास्टली इसके वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। आज मैंने आपको 1.5 टन 3 स्टार के बारे में बताया जो कि कैल्विनेटर का है। अगर इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप बिना बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।